Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here we will start a new cost sheet, and in the previous video in part 1 we will have to discuss the specimen of cost sheet and also solve the one numerical. So now we will find the next numerical. ठीक है. So इस numerical में सारे ही मतलब कि हमारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस में क्या आना है, किस में क्या नहीं. सो ये न्यूमेरिकल की हम पूरा सॉल्व करेंगे. बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें हमने प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या डालना है, वर्क कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या डालना है, ऑफिस कॉस्ट को निकालने के लिए हमने क्या डालना है एंड टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या क्या करना है. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. अगर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जब आपको अगर क्वेश्चन नहीं दिखता तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को एक जगह मतलब उतार कर फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन. तो हम बनाएंगे अब कॉस्ट शीट. तो न्यूमेरिकल है हमारा सेकंड, तो उसमें हम बनाएंगे कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले डालेंगे रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल हमें गिवन है 33,000. सो सबसे पहले लिखते हैं हम रॉ मटेरियल, वो हमें गिवन है 33,000. उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें प्रोडक्टिव वेजेस. प्रोडक्टिव वेजेस को ही हम डायरेक्ट वेजेस कहते हैं, वो है हमारा 35,000. उसके बाद हम डालेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस जहाँ पर नहीं आएंगी. ठीक है. और उसके बाद आएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो है यहाँ पर, वो है हमारे 3,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे 3,000. इन सबको ऐड कर कर हमारा कितना आएगा 33,000 प्लस 35,000 प्लस 3,000 हमारा आ गया 71,000. ये हम बाहर लिख देंगे. ये हमारा क्या आ गया प्राइम कॉस्ट. अब मैं आपको बताती हूँ अनप्रोडक्टिव वेजेस जहाँ पर क्यों नहीं आई. अनप्रोडक्टिव वेजेस जहाँ पर इसलिए नहीं आई, देखो ये डायरेक्ट वेजेस नहीं है. डायरेक्ट वेजेस वो होता है कि मान लो कोई लेबर है वहाँ पर काम कर रहा है, उसको डायरेक्टली काम कर रहा है और उसको वेजेस मिल रही है. ठीक है. अनप्रोडक्टिव वेजेस वो भी वेजेस, मान लो कि एक ऑफिसर, एक बंदा है, लेबर है, वो वहाँ पर एक आदमी ऑफिस में बैठा एसी के नीचे लेबर्स को सैलरी के लिए सैलरी दे रहा है उनके काम के लिए. सो दैट्स सैलरी विल बी काउंटेड एज अ अनप्रोडक्टिव वेजेस. ठीक है, जो इनडायरेक्टली दी जा रही है. ठीक है. सो इसलिए हमने इसको इसमें नहीं डाला. सो प्राइम कॉस्ट के बीच में हम ऐड करेंगे अब जो हमने ऐड कर लिया, जो हमने रॉ मटेरियल को निकालने के लिए कर लिया, हम प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए कर लिया, उसको हम टिक लगाते जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये सब डाल लिया. और हमने डाला है इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. अब हम डालेंगे इसमें फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस. ये हमें है गिवन 7,500. उसके बाद हम डालेंगे फैक्ट्री लाइट, यहाँ पर मैं अभी शॉर्टकट लिख रही हूँ, वो है हमें गिवन 2,200. उसके बाद फैक्ट्री हीटिंग, जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड है हम लिखते जाएंगे, वो हमें गिवन है 1,500. उसके बाद मोटिव पावर भी आएगा इसमें ही, वो हमें गिवन है 4,400. उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा अनप्रोडक्टिव वेजेस भी यहाँ पर ही आएगी. प्रोडक्टिव वेजेस वो हमें गिवन है 10,500. उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद है फैक्ट्री क्लियरिंग. फैक्ट्री क्लियरिंग वो हमारे पास है 2,000. उसके बाद फैक्ट्री स्टेशनरी वो हमारे पास है 750. फैक्ट्री स्टेशनरी हमारे पास कितना है 200. फैक्ट्री स्टेशनरी हमारे पास है 200. उसके बाद हम डालेंगे फैक्ट्री इंश्योरेंस. ये रहा फैक्ट्री इंश्योरेंस. फैक्ट्री इंश्योरेंस हमारे पास है 800. उसके बाद लूज टूल और रिटर्न ऑफ भी यहाँ पर ही आएगा, वो है 900. लूज टूल रिटर्न ऑफ वो हमारे पास है 900. उसके बाद इसमें आएगा हॉलेज. हॉलेज हमें यहाँ पर गिवन है 1,000. उसके बाद आएगा यहाँ पर वाटर सप्लाई. हॉलेज के नीचे ही वाटर सप्लाई, ये रहा वाटर सप्लाई, वो हमें गिवन है 1,500. उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो कितना है 2,000. अब इनका हम करेंगे टोटल. सो अब हम करेंगे इनका टोटल. सो टोटल के लिए ले लिया कैलकुलेटर. उस पर लेंगे 7,500, 2,200, 1,500, 4,400, 10,500, 2,000, 200,
800, 900, 1000, 1500 और 2000। यहाँ पर आ गया आपका 34,500। अब हम 34,000 को 71,000 में ऐड कर देंगे तो ये निकल गई 1,05,500। सो ये निकल गई हमारी वर्क कॉस्ट, जिसको हम प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट भी कह देते हैं, वर्क कॉस्ट और प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। 1,05,500। अब हम टिक लगा लेंगे जो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। हमने फैक्ट्री ये भी ऐड कर दिया, ये भी कर दिया, फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग भी कर दिया, मोटिव पावर भी कर दिया, फैक्ट्री क्लियरिंग, फैक्ट्री स्टेशनरी, लूज टूल भी कर दिया हमने, हॉलेज, वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन और मशीनरी भी हमने कर दिया। सो ये सारी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सम हमने निकालना है दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अब ऐड। सो हम अभी ऑफिस कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर से देखेंगे, ऊपर हमें कुछ गिवन है इसके रिलेटेड। सो पहले आ गया डायरेक्टर फीस, तो हम डालेंगे इसमें डायरेक्टर फीस कितनी है वो हमें गिवन 400। डायरेक्टर फीस ये वाली है, एक मिनट, 400 नहीं है 4000 है। उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी इसमें ही आएगा, वो है हमारे 2500 ये वाले। उसके बाद ऑफिस स्टेशनरी 750। उसके बाद ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस का रेंट भी आएगा, ऑफिस रेंट 3600। उसके बाद ऑफिस रेंट भी डाल दिया हमने। ऑफिस इंश्योरेंस 500। उसके बाद ऑफिस इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस इसमें आएगा, लीगल एक्सपेंसेस दैट इज़ 4000। सॉरी, लीगल एक्सपेंसेस 400 है, ये रहा लीगल एक्सपेंसेस। उसके बाद रेंट ऑफ वेयर हाउस इसमें नहीं आएगा, वो सेलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग में निकलेगा। उसके आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पर ही आएगा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कितना है वो 300। और कुछ एडवर्टीजमेंट भी नहीं आएगा इसमें, बस इतना ही। अब हम इनको टोटल कर देखते हैं। अब हम इनको प्लस करके देखेंगे 4000, 2500, 75 गलत हो गया, 4000, 2500, 750, 3600, 500, 400 and 300। दैट इज़ आर वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी है हमारी 12,050, ये हमारी निकल गई वर्क कॉस्ट। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे हमारी जितना हमारा फैक्ट्री कॉस्ट निकला था 150,550। सो ये निकल गई हमारी वर्क कॉस्ट, ये है हमारी वर्क कॉस्ट 1,70,550, ये है हमारी वर्क कॉस्ट। अब हमने जितनी भी चीज़ें ऑफिस कॉस्ट को निकालने के लिए ली थी ना, अब हम उनको यहाँ पर टिक लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये सब चीज़ें ऐड कर दी है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या ऐड किया है, पहले तो हमने की है डायरेक्टर फीस भी कर दी है, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस रेंट भी कर दिया है, ऑफिस इंश्योरेंस भी कर दिया है और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी हमने कर दिया है। ये सभी चीज़ें हमने ऐड की है और कुछ है इसमें बस इतना ही है। लीगल एक्सपेंसेस भी इसमें हमने ऐड कर दिए, ये चीज़ें हमने सभी ऐड कर वर्क कॉस्ट निकाल ली है। अब हम निकालेंगे लास्ट टोटल कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द टोटल कॉस्ट फाइन। सो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे वर्क ऑफिस कॉस्ट में रेंट ऑन वेयर हाउस, जो हमें 300 गिवन है, रेंट ऑन वेयर हाउस 300। उसमें हम ऐड कर देंगे बैड डेट्स, वो हमें गिवन है 200 यहाँ पर। उसमें हम ऐड कर देंगे एडवर्टीज़मेंट, वो हमें गिवन है 500। आगे हम डालेंगे इसमें सेल डिपार्टमेंट, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, वो हमें गिवन है 1500। उसके बाद यहाँ पर आएगा
अनकीप डिलीवरी वैन भी यहाँ पर ही आएगी, जो नीचे बचा सारा हम इसमें डाल देंगे। डिलीवरी वैन 700, कमीशन ऑन सेल भी यहाँ पर आएगा, कमीशन ऑन सेल्स वो हमें गिवन है 1500। अब हम करेंगे इनका टोटल। सो पहले हम डालेंगे 300, 200, 500, 1500, 700 और 1500, ये हमारा आ गया 4700। अब हम इस 4700 को ऑफिस कॉस्ट में डालेंगे। तो हमारी ऑफिस कॉस्ट कितनी थी? 1,17,550। इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे टोटल कॉस्ट आ गई 1,22,250। सो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, ये कैलकुलेटर पर लिखी हुई है 1,22,250। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल कोस्ट शीट का, जो कि 15 नंबर में आ जाता है। सो अभी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में 5 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल दूंगी और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो भी चीज़ मतलब प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, वर्क कॉस्ट को निकालने के लिए, फैक्ट्री कॉस्ट को निकालने के लिए और ऑफिस कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी है, आपको अभी मुझे लगता है सब कुछ क्लियर होगा। सो होपफुली आपको सारा अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू। सो ये सम है 5 मार्क्स के लिए, आप लोग ये सॉल्व करोगे और आपको इसका आंसर भी बताया हुआ है 1,85,000। अगर आपका नहीं निकलेगा ये वाला सम तो मैं इसका पूरा न्यूमेरिकली आंसर नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूँगी। सो थैंक यू।